एक छोटी सी रेड कैंडल थी और अगली ही कैंडल ने उसका पूरा बॉडी निगल लिया। यह है इंगल्फिंग पैटर्न, लेकिन सिर्फ ये देखकर ट्रेड करोगे तो बहुत बार फंसोगे। आज STH मेथड का पूरा इंगल्फिंग +1 सिस्टम समझेंगे, जिसमें एक जरूरी चीज ऐड होती है जो 90% लोग मिस कर देते हैं। नमस्ते, मैं हरीश, सुपर ट्रेडर हरीश पे। ये कैंडलस्टिक सीरीज का तीसरा चैप्टर है। कलर चेंज कैंडल के बाद अब बारी है इंगल्फिंग की, STH के अपने ट्विस्ट के साथ। इस वीडियो में देखेंगे इंगल्फिंग पैटर्न क्या है, STH लोकेशन क्या होती है, वॉल्यूम फिल्टर क्यों जरूरी है और दो रियल ट्रेड्स, एक में 8.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला, दूसरे में 4.64 का। साथ में एक ईमानदार रियलिटी चेक भी जब ये सेटअप फेल होता है। इंगल्फिंग एक 2 कैंडल पैटर्न है। पहली कैंडल छोटी होती है और दूसरी कैंडल इतनी बड़ी होती है कि उसका बॉडी पहली कैंडल के पूरे बॉडी को ढक लेता है। बुलिश इंगल्फिंग में छोटी रेड कैंडल के बाद बड़ा ग्रीन कैंडल आता है, बायर्स ने कंट्रोल ले लिया। बेरिश इंगल्फिंग में बिल्कुल उल्टा, छोटी ग्रीन कैंडल के बाद बड़ा रेड कैंडल, सेलर्स हावी हो गए। लेकिन सिर्फ इंगल्फिंग दिखने से ट्रेड नहीं लेते। STH मेथड में ये सिर्फ तब काउंट होता है जब ये एक STH लोकेशन पर बने, मतलब 20 EMA या एक मार्क फिबोनाची लेवल के पास 30 या 15 मिनट चार्ट पर। जोन के बाहर बना इंगल्फिंग चाहे कितना क्लीन दिखे, सिर्फ नॉइज है। और एक चीज जो इस सिस्टम को अलग बनाती है, वॉल्यूम फिल्टर। इंगल्फिंग कैंडल खुद एवरेज वॉल्यूम पर प्रिंट होनी चाहिए। बिना रियल फोर्स के एक क्वाइट इंगल्फिंग कैंडल पर ट्रेड लेना ही सबसे बड़ी गलती है। पूरा फॉर्मूला सिंपल है। एंट्री कंफर्मेशन कैंडल के क्लोज पर, स्टॉप लॉस इंगल्फिंग कैंडल के हाई या लो के थोड़ी सी बाहर, टारगेट अगला फिबोनाची लेवल या EMA जो तुमने एंट्री से पहले ही डिसाइड कर लिया हो। चलिए एक रियल चार्ट देखते हैं। BTC 5 मिनट डेल्टा एक्सचेंज, प्राइस 200 EMA के नीचे, डाउन ट्रेंड कंफर्म। बेरिश इंगल्फिंग बना 20 EMA के पास, वॉल्यूम भी एवरेज था। कंफर्मेशन कैंडल ने लो ब्रेक किया, एंट्री। इस ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड मिला 8.5, मतलब रिस्क के हर ₹1 पर 8.5 का रिवॉर्ड। अब एक बुलिश एग्जांपल, प्राइस 200 EMA के ऊपर, अप ट्रेंड कंफर्म। इंगल्फिंग 20 EMA जोन में बना, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग था। कंफर्मेशन कैंडल ने हाई ब्रेक किया, यहां रिस्क रिवॉर्ड मिला 4.64। दोनों एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन ये हर बार नहीं होता। अगले स्लाइड में इसकी ईमानदारी से बात करते हैं। एक जरूरी बात, तुम्हारा स्टॉप लॉस सिर्फ इंगल्फिंग कैंडल का रेंज नहीं होता। कंफर्मेशन कैंडल बंद होने तक प्राइस जितना पहले ही मूव कर चुका होता है, वो भी तुम्हारे रियल रिस्क में जुड़ता है। जितनी बड़ी इंगल्फिंग कैंडल उतना बड़ा रियल स्टॉप। एंट्री लेने से पहले ही एसएल डिस्टेंस मेजर करो, टारगेट डिस्टेंस से कंपेयर करो, कम से कम 1:1.5 का रेशियो ढूंढो। और हाँ, ये सेटअप भी फेल होता है। वॉल्यूम और लोकेशन फिल्टर ऑड्स बेहतर करते हैं, रिस्क खत्म नहीं करते। कभी प्राइस रिवर्स हो जाता है और टारगेट से पहले ही स्टॉप हिट हो जाता है। इसीलिए पोजीशन हमेशा इतनी छोटी रखो कि एक पूरा स्टॉप आउट भी सिर्फ एक छोटा प्लान किया हुआ लॉस हो। कभी भी अकाउंट को हिलाने वाली चीज नहीं। पोजीशन साइजिंग सिंपल रखो, फिक्स्ड 1 से 2% रिस्क पर ट्रेड, डेली मैक्स लॉस 3 से 4%, उस लेवल के बाद उस दिन ट्रेडिंग बंद, नो एक्सेप्शंस। और लॉस के बाद साइज कभी मत बढ़ाओ वापस जीतने के लिए। यही रिवेंज ट्रेडिंग है। सबसे कॉमन गलतियां, वॉल्यूम फिल्टर स्किप करना, इंगल्फिंग कैंडल पर ही एंट्री ले लेना, कंफर्मेशन का वेट किए बिना, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड इग्नोर करना, बहुत क्लोज टारगेट पर ट्रेड लेना जिसमें रिस्क रिवॉर्ड खराब हो, और लॉस के बाद नेक्स्ट ट्रेड ओवरसाइज करना। कभी भी सिंगल सिग्नल पर एंट्री मत लो। ये 5 चीजें चेक करो। प्राइस STH लोकेशन पर है, इंगल्फिंग कैंडल एवरेज वॉल्यूम पर बनी है, पैटर्न क्लीन है, कंफर्मेशन कैंडल क्लोज हो चुकी है और रिस्क रिवॉर्ड कम से कम
1.5 है। सब 5 टिक नहीं तो ट्रेड नहीं। इससे असल में सीखने का ऑर्डर है। वीक 1 और 2 सिर्फ पेपर ट्रेडिंग, हर सेटअप को चेकलिस्ट के साथ जर्नल करो। वीक 3 और 4 जर्नल रिव्यू करो। कम से कम 30 ट्रेड्स का डेटा चाहिए। मंथ 2 में अगर डेमो कंसिस्टेंट है तभी छोटी रियल कैपिटल से शुरू करो। उसके बाद साइज धीरे धीरे बढ़ाओ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। ट्रेडिंग में कैपिटल लॉस का रिस्क होता है। डेमो पर प्रैक्टिस करो और रियल कैपिटल लगाने से पहले सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट करो। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और STH टेलीग्राम ज्वाइन करो डेली चार्ट ब्रेकडाउन्स के लिए।